आज हम सुनेंगे भगवान शिव के पिपलाद अवतार की कहानी शुरू करने से पहले सभी बोले हर हर महादेव, हमारा कल्याण करे। आइए शुरू करते हैं पिपलाद अवतार की कहानी। भगवान शिव के अनेकों अवतारों में से एक है पिपलाद अवतार, जो उनके क्रोध को दर्शाता है। भगवान शिव का यह अवतार अन्य अवतारों से अलग है, क्योंकि इस अवतार में भगवान शिव का क्रोध किसी राक्षस या किसी दानव पर नहीं था, बल्कि भगवान शिव शनिदेव के ऊपर क्रोधित थे। शनिदेव की क्रूर दृष्टि से कई लोगों के जीवन में दुख और संकट आते थे, जिसकी वजह से भगवान शिव दुखी हुए और उन्हें क्रोध आ गया। भगवान शिव ने पिपलाद अवतार लेकर धर्म फल जाता शनिदेव पर प्रहार कर दिया और उनकी गति धीमी हो गई। पूरा ब्रह्मांड उस दिन गरज उठा। भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, तो जरूर उस दिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से भगवान शिव को शनिदेव पर प्रहार करना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने अपने परम भक्त दधीची मुनि के यहाँ पिपलाद के रूप में जन्म लिया। वृत्रा राक्षस को मारने के लिए भगवान इंद्र को अपनी वज्र से बनी हड्डियाँ देते हुए ऋषि दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए। उस वक्त उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थी। जब सुवर्चा ने अपने पति की मृत्यु के बारे में सुना तो वो बहुत दुखी हुई। सुवर्चा ने दुखी होकर एक चिता जलाई और उन्होंने सती होने का निर्णय कर लिया। लेकिन तभी वहाँ आकाशवाणी हुई कि गर्भवती स्त्री अपने शरीर को ना जलाए। यह वैद्यों द्वारा दी गई आज्ञा है। इसी आज्ञा का पालन करते हुए सुवर्चा ने एक पत्थर उठाकर अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। वह एक तानकीमय तेज वाला बालक था, जो साक्षात शिव जी ही थे। मुनि पत्नी ने उस तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझकर प्रणाम किया और पति लोक में जाने की आज्ञा लेकर वह सती हो गई। उन्होंने अपने पुत्र पिपलाद देव को पीपल वृक्ष से नीचे रख दिया और दधीची के शव के साथ सती हो गई। पीपल के पत्तों को उठाकर और चंद्रदेव द्वारा दिया गया अमृत पीकर वे बड़े हुए। माता पिता के न होने की वजह से बाल्यकाल में पिपलाद को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े। कहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के इस अवतार का नामकरण किया और तभी से उन्हें पिपलाद बुलाया जाने लगा। समय के साथ पिपलाद बड़े होते गए और उन्हें बचपन की यादों के साथ अपना कष्ट से भरा बाल्यकाल भी याद आता था। पिपलाद ने अपने बाल्यकाल के कष्टों का कारण शनिदेव की क्रूर दृष्टि को मान लिया और वह समय के साथ और ज़्यादा क्रोधित होते गए। उन्होंने देवताओं से कहा, यह शनिदेव कितना घमंडी है, यह नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता, उनके ऊपर भी अपनी क्रूर दृष्टि बनाए रखता है और उन्हें परेशान करता है। एक दिन पिपलाद देव के क्रोध का धरा भर गया और उन्होंने अपना ब्रह्मदंड उठा लिया। उन्होंने ब्रह्मदंड से शनिदेव पर घातक प्रहार कर दिया। शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे, तो शनिदेव खूब भागे और भागते ही रहे। शनिदेव ने तीनों लोगों के छत्तर लगा लिए, लेकिन ब्रह्मदंड ने शनिदेव को पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्मदंड से बचकर जिस रफ्तार से शनिदेव भाग रहे थे, उसी रफ्तार से हर एक क्षण पिपल देव का क्रोध और बढ़ता जा रहा था। आखिरकार ब्रह्मदंड के सामने शनिदेव नहीं टिक पाए और शनिदेव चोटिल होकर गिर पड़े। ब्रह्मदंड उनके एक पैर में जा लगा, जिससे उनका पैर टूट गया। तभी सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने पिपल देव को शांत कराया और कहा कि पिपल देव कृपया कर शनि तो हानि ना पहुँचाए, शनिदेव को माफ कर दे। लेकिन पिपल देव का क्रोध इतना अधिक था कि उस समय वह किसी की बात नहीं सुन रहे थे। उस समय बाद पिपल देव शांत हुए, लेकिन उनका क्रोध तनिक शांत नहीं हुआ। उन्होंने देवी देवताओं की बात का मान रखते हुए कहा,
कि मैं शनिदेव तो सिर्फ एक शर्त पर माफ करूंगा, अगर ये अहंकारी शनिदेव छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को तस नहीं पहुंचाएगा। उन शिष्यों का क्या दोष है जो शनिदेव उन्हें अपनी तू दृष्टि से तस पहुंचाते हैं। शनिदेव सभी देवताओं के बीच जाहिर पड़े हुए थे, ऐसे में उन्होंने पीपल देव की बात को मानना सही समझा और कहा कि आज के बाद मैं इस पृथ्वी पर जो भी शिव भक्त है और जो भी नाबालिग शिशु है उनको कभी भी अपनी तू दृष्टि से नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए 16 वर्षीय आयु तक मनुष्यों पर शनि की तू दृष्टि का कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आपको शिवजी के पिपलाद अवतार की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और शिवजी के और भी अवतार की कहानी सुनने के लिए मन की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।